हाँ जी, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 रिजल्ट 2026 की। कब तक तुम्हारा रिजल्ट आएगा, कॉपी चेकिंग तुम्हारी कैसी चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मार्क्स वगैरह ज्यादा कट हो जाते हैं, है ना। सारी चीज बताऊंगा, साथ ही साथ सेकेंड बोर्ड एग्जाम कौन कौन दे पाएंगे, क्या है पूरा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब से स्टार्ट होगा, हर चीज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं यार, आप जो भी क्लास 10th सीबीएसई के स्टूडेंट्स है ना 2026 वाले, आप सभी बहुत ज्यादा लकी हैं यार। आपसे ज्यादा लकी कोई बैच नहीं था भाई साहब, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है क्लास 10th सीबीएसई वालों को दो मौके मिल रहे हैं बोर्ड एग्जाम देने के। अगर एक में तुम्हारे कम मार्क्स आते हैं, दूसरा मौका मिल रहा है तुम्हें, एक में फेल होते हैं, दूसरा मौका मिल रहा है। ऐसा मौका आज तक कभी क्लास 10th सीबीएसई वालों को नहीं मिला। 12th सीबीएसई वाले बेचारे कहते हैं अरे यार 10th वाले को बढ़िया यार, इन्हें तो दो बार मौका मिल रहा है एग्जाम देने का, यार काश हमें मिलता। तो भैया तुम्हें ग्रेटफुल रहना चाहिए, तुम लोग बहुत ज्यादा लकी हो यार। सच में मुझे कभी मौका नहीं मिला यार, मुझे भी मिलता मजा आ जाता। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी कॉपी चेकिंग की। तो देखो जी, कॉपी चेकिंग तुम्हारी स्टार्ट हो चुकी है और फुल स्पीड में हो रही है कॉपी चेकिंग। रीजन इज दैट जल्द से जल्द तुम्हारा रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर करना है। जल्दी रिजल्ट क्यों डिक्लेयर करना है, क्योंकि सेकंड बोर्ड एग्जाम भी क्लास 10 सीबीएसई वालों का होना है। कॉपी चेकिंग की बात रही, जहां तक बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि टीचर हमारे ज्यादा मार्क्स कट कर देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं टीचर का दिमाग खराब हुआ और उसने कुछ कर दिया। भाई ऐसा नेगेटिव मत सोचो मेरे भाई। मैं तुम्हें एक चीज कह देता हूं भाई, पहली चीज तो अभी जो कॉपी चेकिंग चल रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड चेकिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। काफी सारे टीचर्स कनेक्टेड है हमारे साथ भी, मैं उनसे प्रॉपर बात वगैरह करता रहता हूँ। तो मॉडरेटली नॉर्मली बढ़िया तो कॉपी चेकिंग चल रही है। जहां तुम्हें मार्क्स दिए जा सकते हैं वहां पर दिए जा रहे हैं, जबरदस्ती मार्क्स कट नहीं किए जाते हैं। काफी सारे बच्चे कहते हैं भैया मेरा हैंड राइटिंग गंदा था एग्जाम में, क्या मेरे मार्क्स कट हो जाएंगे। भाई मैं टीचर से बात करता हूँ, कहते हैं नहीं, ऐसे हैंड राइटिंग किसी का गंदा है उस चीज पे मार्क्स नहीं कटते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि मार्क्स वगैरह तुम्हारा ज्यादा कट होंगे, ऐसा नहीं होगा। कॉपी चेकिंग बहुत बढ़िया से हो रही है। जहां जहां तुम्हें मार्क्स दिए जा सकते हैं वहां वहां तुम्हें मार्क्स यहां पर दिए जा रहे हैं। ये चीज दिमाग से निकाल दो कि कहीं पे भी गलत तरीके से तुम्हारे मार्क्स कट किए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉपी चेकिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद बात करें अगर यहां पर रिजल्ट डेट की, भैया कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। देखो जी सीधी सी बात है, तो मान के चलो अप्रोक्स डेट बता रहा हूं, इसी के आसपास तुम्हारा रिजल्ट आएगा। हो सकता है एग्जैक्ट इसी दिन आए। डेट है भैया 20 अप्रैल, 20 अप्रैल 2026। इसके आसपास ही तुम्हारा रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर होगा और उस रिजल्ट के बेसिस पर ही आपको डिसाइड करना है कि सेकंड बोर्ड एग्जाम तुम्हें देना है या फिर नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से कि जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आए, उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ऐसा जरूरत ही ना पड़े कि सेकंड बोर्ड एग्जाम आपको देना पड़े। अगर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट यहां पर इस डेट के आसपास आता है, आपको इसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम दो यहां पर। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आते हैं या फिर कंपार्टमेंट वगैरह आता है, देन ऐसे में यहां पर आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो यार टेंशन तो किसी चीज की है ही नहीं यार, तुम लोग बड़े लकी हो यार, कोई टेंशन ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो लगभग 20 अप्रैल के आसपास तुम्हारा यहां पर रिजल्ट आ जाएगा। बात करते हैं सेकंड बोर्ड एग्जाम की। पहली चीज, सभी स्टूडेंट सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उसके लिए सीबीएसई ने कुछ चीजें बताई हैं, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन तुम्हें बता देता हूं सेकंड बोर्ड एग्जाम कब होगा। सबसे पहले तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जिस भी तारीख को होगा 20 अप्रैल के आसपास होगा। उसके बाद जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हें देखना है कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए या फिर नहीं, तुम अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। ऐसा ही कि आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो, आप बोले भैया इतना एक्सपेक्टेड था बट इससे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, मैं सेटिस्फाइड हूं। अगर आप सेटिस्फाइड है कोई दिक्कत नहीं है, यही रिजल्ट तुम्हारा फाइनल। लेकिन अगर तुम अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो कि भैया मेरे तो कम आए मार्क्स, मुझे तो दोबारा एग्जाम देना है, इस बार बढ़िया से देंगे, तो फिर ऐसे में सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर एलओसी जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद लगभग 10 डेज का टाइम होता है अप्रोक्स, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर एलओसी सबमिट होता है, जहां पर अगर आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है तो स्कूल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसकी फी वगैरह लगती है, ठीक है। तो एलओसी सबमिट होगा और जो प्राइवेट कैंडिडेट है, मतलब जिनका पिछले साल कंपार्टमेंट आया था, उन्होंने एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म फिल किया था, वो ऑनलाइन करेंगे, बाकी स्कूल से सबमिट होगा एलओसी, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल होगा आपका प्रॉपर। उसके बाद आपका एग्जाम 15 मई से 30 जून 2026 इसके बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, सेकंड बोर्ड एग्जाम। और सबसे बढ़िया चीज तो ये है, मतलब तुम लोग कितने लकी हो यार, तुम्हें दो ऑप्शन मिल रहा है, बोर्ड 1
बोर्ड 2, तुम दोनों एग्जाम दोगे, इन दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स होगा, जो अच्छे मार्क्स तुम्हारे होंगे वो कंसीडर करे जाएंगे, वो तुम्हारे मार्कशीट पे छप कर आएंगे। इससे ज्यादा बढ़िया बात और क्या हो सकती है यार। मतलब मैं सच बता रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि क्लास 10th सीबीएसई के हमारे बच्चे होते हैं यार, पहली बार बोर्ड एग्जाम देते हैं, काफी सारे बच्चे डरे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, काफी सारे तो पढ़ के जाते हैं लेकिन एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में डर तो लगता है, देखो होता है, ठीक है। तो इस बार सीबीएसई ने ये बहुत अच्छा रूल निकाला है यार, 2 ऑप्शन मिलेंगे भाई साहब, इससे ज्यादा बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती है। का ये मौका किसी और को भी मिल पाता, आप लोग खैर लकी हो। लेकिन सेकेंड बोर्ड एग्जाम सभी स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे, सेकेंड बोर्ड एग्जाम सभी स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे। सीबीएसई ने क्लियर किया है, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जो भी आपका हुआ था उसमें अपीयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखो जी, कौन कौन एलिजिबल होंगे सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए? ऑल पास्ट and eligible student will be allowed to improve their performance in any of the 3 subject। 3 सब्जेक्ट देने का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आप साइंस का दे सकते हैं, मैथ का दे सकते हैं, सोशल साइंस, या फिर किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट का, ठीक है। 3 सब्जेक्ट के आप यहाँ पर एग्जाम दे पाएंगे सेकंड बोर्ड एग्जाम में। लेकिन सीबीएसई ने क्लियर किया है, इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, जो अभी फर्स्ट एग्जाम हुआ था, जो फरवरी मार्च में अभी एग्जाम हुए, जो फर्स्ट एग्जाम था आपका बोर्ड का, उसमें 3 या फिर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट के एग्जाम आपने नहीं दिए, देन ऐसे में ही और सी विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जाम। ऐसे बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि ऐसे बच्चों का एसेंशियल रिपीट आ जाएगा, पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। सच स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन द एसेंशियल रिपीट कैटेगरी एंड टेक द एग्जामिनेशन ओनली नेक्स्ट ईयर इन द बैक। मतलब सीधी सी बात है, जो आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम अभी हुआ है उसमें अपीयर करना, एग्जाम देने गए, बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम 3 सब्जेक्ट के अंदर, ज्यादा सब्जेक्ट के दिए कोई बात नहीं, सारे दिए बहुत अच्छी बात है। अगर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम दिए हो फिर उसमें भले ही तुम फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम अपीयर हुए हो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में, देन ऐसे में आपको सेकंड वाले में ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। फॉर स्टूडेंट हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, अगर तुम्हारा कंपार्टमेंट रिजल्ट आया फर्स्ट एग्जाम में, सच स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी। तो ये कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर सेकंड बोर्ड एग्जाम में बैठ पाएंगे, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10 स्कूल विल, ओके ये तो ठीक है। अब देखो एलिजिबिलिटी में सीधा सीधा लिख रखा है, पहला तो जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें आप 3 मेन सब्जेक्ट के इंप्रूवमेंट दे पाएंगे, इंप्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते तो 3 सब्जेक्ट का दे सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट या फिर थर्ड चांस था कंपार्टमेंट का, वो यहाँ पर दे पाएंगे। हो सकता है आपका कंपार्टमेंट आए रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट में, तो आप उसका एज अ कंपार्टमेंट एग्जाम दो और साथ में किसी अदर सब्जेक्ट के मार्क्स इंप्रूव करने, वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे। तो वही लिखा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में आप प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, तभी ऑप्शन मिलेगा आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके अलावा सेकंड बोर्ड एग्जाम का तुम्हारा टेंटेटिव डेट शीट आया था ये पहले, तो ये आप देख सकते हैं 15 मई 2026 से आपका एग्जाम स्टार्ट है, लगभग यही रहेगा। देखो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, इसका भी अपडेट आएगा सीबीएसई की तरफ से। और फर्स्ट ही बोर्ड एग्जाम तुम्हारा मैथमेटिक्स का है यहाँ पर, सेकंड बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो यही है, बस यही आपको बताना था। और कुछ डाउट पूछना हो नीचे कमेंट करो। लगभग 20 अप्रैल के आसपास तुम्हारा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। अगर मार्क्स से आप सेटिस्फाइड होते हैं कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मजे करो। लेकिन अगर आपका कंपार्टमेंट आता है या फिर किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं, आप कहते हो हमें दोबारा एग्जाम देना है, देन ऐसे में फिर आपको यहाँ पर स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, एलओसी प्रॉपर सबमिट होगा, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसका फी वगैरह देना पड़ेगा। एंड उसके बाद 15 मई से आपसे आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे। जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम आप देना चाहो उसका आप दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 3 का ही दो, आपको 1 का देना 1 का दो, 2 का देना 2 का दो, ठीक है। लेकिन एलिजिबल होने चाहिए सेकंड एग्जाम के लिए तभी, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी आपको। पसंद आई लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कोई अपडेट निकल कर आएगा वीडियो में आपको बना दूंगा, ठीक है। एंड मतलब वीडियो आपके लिए बना दूंगा, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफी चाहूंगा। एंड बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।